हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं लीड कोड 3019। ये प्रॉब्लम जो है एप्पल ने अपने एक इंटरव्यू में पूछा था। प्रॉब्लम इजी लेवल का है और सॉल्व करने में भी इजी है। ठीक है, सो प्रॉब्लम में हमें एक स्ट्रिंग दिया रहेगा और हमें चेक करना है कि स्ट्रिंग कैरेक्टर कितनी बार चेंज हो रहा है। सो इन दिस सिनेरियो जैसे ये ए है, ए से ए चेंज नहीं हो रहा। कैपिटल और स्मॉल, लोअर केस और कैपिटल को हम सेम ही मानेंगे। ठीक है, अब ये ए टू बी ये चेंज हो रहा है तो यहाँ एक बार चेंज हुआ, फिर बी टू बी इसको सेम ही मानेंगे तो चेंज नहीं हुआ, फिर बी टू सी चेंज हो रहा है 1 एंड सी टू सी चेंज नहीं है। ठीक है, अब हमें ये सेम ही लेवल पे देखना है, लाइक कॉन्जिक्यूटिव ही देखना है। तो टोटल काउंट हो गया हमारा 2। ठीक है, 2 बार ये चेंज हुआ है, सो आउटपुट वुड बी 2। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग को लोअर केस कर सकते हो, ए बी बी सी। ठीक है, ये स्ट्रिंग आपकी बन गई लोअर केस। अब आपको क्या करना है, आपको 2 पॉइंटर्स लेने हैं। एक पॉइंटर रहेगा आपका आई पे, मान लेते हैं आई। ठीक है, एक है यहाँ पे जो रहेगा आपका आई और दूसरा रहेगा जे, या फिर आप बोल सकते हो i+1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर दोनों सेम है तो आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर देना है। ये मेरा काउंट वेरिएबल है, 1 मिनट। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू करना है। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, काउंट को बढ़ाना है। अब क्योंकि ये दोनों सेम थे तो हमने कंटिन्यू किया। अब एक पॉइंटर आ गया यहाँ पे और दूसरा पॉइंटर आ गया यहाँ पे। ठीक है, दोनों पॉइंटर को बढ़ाते जाना है। अब बोथ आर नॉट सेम तो आप क्या करना है, काउंट को बढ़ा देते। 0 था, अब 1 हो गया। ठीक है, अब अगेन नेक्स्ट, अब आ गए यहाँ पे बी पे 2 पॉइंटर, एक पॉइंटर यहाँ पे, एक पॉइंटर यहाँ पे, तो सेम है, कुछ नहीं करना, आगे बढ़ना है। अब आएगा मेरा एक पॉइंटर यहाँ पे और दूसरा पॉइंटर यहाँ पे। चेक किया, बोथ आर डिफरेंट, काउंट को बढ़ा दिया, इंक्रीमेंट कर दिया, वो बन गया 2। ठीक है, अब एक पॉइंटर यहाँ था, दूसरा पॉइंटर आ गया यहाँ पे। सो अब चेक करना है, बोथ आर सेम, सो डू नथिंग। अब ये आपकी पूरी स्ट्रिंग इटरेट हो चुके हैं, सो जस्ट रिटर्न दिस आउटपुट। तो आपका आउटपुट आ गया, आउटपुट 2। ठीक है, अब आपको ये लोअर केस करने में क्या होता है, ऑर्डर ऑफ n लेता है। लाइक ईच एंड एवरी एलिमेंट को नेविगेट करके, आप पर्सनली नहीं करते, वो जावा इंटरनली करता है, बट स्टिल यू नीड टू डू n प्लस ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n। सो यह आपका बन जाता है, यू कैन कंसिडर इट एज अ ऑर्डर ऑफ n ओनली, बट स्टिल वी कैन ऑप्टिमाइज इट। तो अब हम देखते हैं लिटिल बिट ऑप्टिमाइज मेथड। ऑप्टिमाइज हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं करेंगे लोअर स्ट्रिंग में, लोअर केस में। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, आस्की टेबल की हेल्प लेते हैं। ओके, सो ये है आपका आस्की टेबल। ठीक है, तो आस्की टेबल में क्या होता है, जो कैपिटल है उसको डिनोट करते हैं 65 से, और स्मॉलर लेटर जो होता है स्मॉल ए उसको डिनोट करते 97 से। तो इन दोनों का डिफरेंस आता है 32। अगर मुझे कैपिटल ए को स्मॉल ए में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए प्लस 32, तो मुझे मिल जाएगा स्मॉलर है। तो उसी फार्मूला को हम यूज़ करने वाले हैं। तो अगर मान लेते हैं मेरा कैपिटल है ए है, इसको अगर मुझे इसमें अगर मैं 32 ऐड कर देता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा स्मॉल है। ठीक है, अब इस फार्मूला का हम यूज़ करने वाले। चलो, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फॉर लूप लेते हैं। फॉर लूप वो कोड में देखेंगे कि कैसे हम ईच एंड एवरी एलिमेंट और 2 पॉइंटर्स को मैनेज कर रहे हैं। अभी के लिए तो बस इतना समझ लो कि हम कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं इसको। ओके, सो मान लेते CH में मेरा करंट कैरेक्टर है और नेक्स्ट कैरेक्टर रहेगा मेरा नेक्स्ट CH में। ठीक है, तो इफ़ सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे, बोथ आर इक्वल है नेक्स्ट CH, और सेकंड कंडीशन क्या है, CH प्लस, मान लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो कैरेक्टर है मेरा वो कैपिटल है। अब उसको स्मॉलर केस करना हुआ तो क्या करेंगे, 32 इज इक्वल टू नेक्स्ट CH, नेक्स्ट समथिंग। और थर्ड कंडीशन क्या, कि मान लेते ये वाला जो है मेरा नेक्स्ट जो वेरिएबल है वो रहेगा कैपिटल। अब उसको स्मॉल केस कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, CH इज इक्वल टू नेक्स्ट प्लस 32। अब अगर दोनों मान लेते हैं कि कैपिटल है
तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम इसी जो फर्स्ट आपका कंडीशन है उसमें ही कवर हो जाएगा। अब मान लेते कि दोनों सेम है, हमने सारी जो कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है वो चेक कर लिया, तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्टली कंटिन्यू कर देंगे। हमें इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना, कंटिन्यू। एल्स अगर सेम नहीं है, एल्स तीनों भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो एल्स में क्या करेंगे, हम काउंट को बढ़ा देंगे, क्योंकि हम मान लेते हैं कि कैरेक्टर अपना डिफरेंट है। तो ये बेसिक अप्रोच है। इसमें क्या होगा, आपको बस एक ही बार इटरेट करना है। सो ऑर्डर ऑफ n में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो कोड देखते हैं अभी। तो सबसे पहले तो ये रेफरेंस के लिए लेते हैं कि a की वैल्यू, स्मॉल a की वैल्यू है 97 और कैपिटल A की वैल्यू है 65। ठीक है, अब जो हम मेंटेन करने वाले काउंटर की कितनी बार चेंज हुआ है वो, उसके लिए हम काउंट नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, इंटीजर। एक फॉर लूप ले लिया मैंने, जो जाएगी 0 से लेके लेंथ -1। लेंथ -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हम दो पॉइंटर मैनेज कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक नेक्स्ट वाला। सो नेक्स्ट वाला ओवरफ्लो ना करे, इस वजह से हमने लेंथ -1 लिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारी ये जो है कंडीशन से मेरी, जैसे मैंने पहले बताया कि s i जो होगा मेरा फर्स्ट पॉइंटर होगा और i+1 जो है नेक्स्ट पॉइंटर है मेरा। सो सबसे पहले बेसिक कंडीशन, बोथ कैरेक्टर आर सेम, चाहे वो कैपिटल रहे या स्मॉल रहे, उस केस के लिए। सेकंड वाली जो है, ये वाली कंडीशन है, वो मैं चेक करूँगा अगर मेरा फर्स्ट कैरेक्टर जो है, मतलब i फर्स्ट पॉइंटर, वो अगर कैपिटल रहा तो उसको क्या कर देगा, वो 32 स्मॉल केस में कन्वर्ट कर देगा, और हम चेक कर लेंगे नेक्स्ट कैरेक्टर के साथ में। मान लेते हैं मेरा नेक्स्ट कैरेक्टर ही कैपिटल है, उसको स्मॉल करना हुआ तो उसको 32 कर देंगे, +32, और मैच कर लेंगे फर्स्ट कैरेक्टर के साथ में। अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस कंटिन्यू करना है। ठीक है, अगर, क्योंकि हम देख रहे हैं डिफरेंस ना कि सिमिलैरिटीज़, सो उसके लिए कुछ नहीं करना। अब एल्स अगर डिफरेंस रहा तो हमें क्या करना है, बस काउंट ++, और इसके बाद ये हो गई आपकी, तो इसमें ही वो पूरा काउंट कर देगा। अब हमें क्या करना है, लास्टली रिटर्न करना है काउंट को, दैट्स इट। चलो इसको रन करके देखते हैं। स्पिनिंग, या तो बेसिक केसेस जो है पास हो गई है अपनी। ओके, सबमिट करते। ओके, 99.96, वेरी गुड। सो ये था अपना आज का प्रॉब्लम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।